तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आज आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद के 150वीं जन्मोत्सव पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आचार्यों से, गुरुओं से बातचीत करते हुए, उनसे मिलते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में क्या कुछ नायाब वस्तुओं को समाहित किया गया है चित्रों के माध्यम से, और ऐसे खास वस्तुओं के माध्यम से इस प्रदर्शनी को सुशोभित किया गया है, प्रदर्शनी को सजाया गया है। और प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर किन किन खास चीजों को समाहित किया गया है। चित्रों के माध्यम से आप भी देख रहे हैं इस प्रदर्शनी को। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। आज हम लोग जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित गौड़ीय मिशन के बैनर के नीचे एवं गौड़ीय मिशन के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी के नेतृत्व में प्रभुपाद जी का 150वां प्रकट महोत्सव मना रहे हैं। आज के सत्र में सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी, जो कि भक्ति वेदांत समिति नवदीप से पधारे हैं। तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गौड़ीय मठ, ही इज आवर रियल प्रभुपाद। तब पाद पद्मनाथ रखिबे आमारे, आर रक्षा कर्ता नहीं जगत माझारे। तुलसी के विचार से ये तो बोलना चाहिए, गुरुपाद पद्मनाथ रखिबे आमारे, आर रक्षा कर्ता नहीं जगत माझारे। प्रभुपाद पद्मनाथ रखिबे आमारे, आर रक्षा कर्ता नहीं जगत हमारे। किंतु असली प्रभुपाद हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, जो कि आचार्य हैं इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट के। आज हम लोगों का अहोभाग्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150तम आविर्भाव को उपलक्ष्य करते हुए हम सब के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते ये जो महापुरुष है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछजत नगरादि ग्राम
सर्वत्र प्रचार है मर नाम, सुखी है या लोक मर गायव के कीर्ति। महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का, हमारी सनातन धर्म संपूर्ण पृथ्वी में गूंज उठेगा। लोग सबके सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि ये वाणी को, सनातन धर्म को जगत में भगवान जिसको द्वारा जितना स्थापन करना चाहिए था उतना ही किया है, लेकिन ये शब्दों को अगर परिपूर्ण रूप में अगर हम देखें, अगर वाणी को कोई संपूर्ण रूप में कोई सार्थक किया तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। एक दिन किसने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद हमारी मन में इच्छा हो रहे हैं हर शहर में एक गौड़ीय मठ हो, लेकिन प्रभुपाद कहते, तुम कहते हो शहर में गौड़ीय मठ, मैं तो चाहता हूँ हर ग्राम में एक गौड़ीय मठ हो, हर ग्राम में एक गौड़ीय मठ हो। किसने? प्रभुपाद बोले तो हर ग्राम की बात छोड़ दो, मैं तो चाहता हूँ हर घर एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर घर गौड़ीय मठ नहीं, हर एक इंसान गौड़ीय मठ बन जाए। बोला भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। सचमुच से अगर संपूर्ण पृथ्वी में अभी तक जितने प्रचार का आए हैं जगत में, हमारी सनातन धर्म को कहीं एक कोण तक ही प्रचार कर पाए, लेकिन संपूर्ण विश्व में ये तिलक लगा करके गले में कंठी और माला लेकर के चोटी धारण करते हुए अगर संपूर्ण विश्व में अगर किसने प्रचार किया तो एकमात्र श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया ये बात को। इसलिए प्रभुपाद कहते थे निश्चिंत होकर के भजन करो, कोई चिंता मत किया करो। अगर तुम्हारी कोई अभाव पड़ेगा तो मैं तुम्हारा लिए गोलोक वृंदावन से सोने के ईंट मंगा दूंगा, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, प्रसन्न होकर के भगवान की भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी लोग खड़े हो जाइए। हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सभागार में पधारे हैं, हरे कृष्णा, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया जाए। हरे कृष्णा संकीर्तन के द्वारा सभी लोग हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम सभी बैठ जाए, कृपया सभी बैठ जाए। हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को एवं वैष्णव धर्म का पालन करने वाले सभी भक्तों को उत्साह देने के लिए एवं प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे यशस्वी, तपस्वी, धैर्य के भंडार, सहनशीलता की पराकाष्ठा को प्राप्त हम सभी सनातन धर्मियों का पूरे विश्व में मान बढ़ाने वाले, देशवासियों के चहेते होने के साथ साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पवित्र भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हरिनाम संकीर्तन की धारा चलाई, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने
जो पूरे विश्व को परम कल्याणकारी हरिनाम संकीर्तन और साथ में नृत्य संकीर्तन प्रदान किया, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का बेड़ा कीर्तन है। हमारे जो गौड़ीय भक्त सामने खड़े हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे बेड़ा कीर्तन प्रारंभ करें। विशेष करके उनका नेतृत्व करेंगे स्वामी मधुसूदन महाराज जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को ताली बजानी चाहिए। श्रीमान प्रधानमंत्री जी ताली के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु जी के इस धरातल पर प्रकट होने से पहले इस संसार में स्मरण था, जप था, किंतु संकीर्तन ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये नृत्य संकीर्तन, ये आनंद संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु जी देन है। और ये इसकी छोटी सी प्रस्तुति हमारे गौड़ीय भक्तों ने की। जो प्रभुपाद इतने महान हैं,
उनका 150वां जो जयंती महोत्सव आपके इस दिव्य सभागार में हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे गौड़ीय मिशन के पूज्य बात तिदंडी स्वामी शिष्य भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से कि वे आज की सभा के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें अंग वस्त्र साल अर्पित करें एवं उनके श्री हस्तों में स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पूज्य बात सन्यासी महाराज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री राम। आज के समय में जो नारा चल रहा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और थोड़ी प्रतीक्षा करें, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करें, कुछ समय बाद जय श्री कृष्ण भी आप बोलोगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सुजना बुधराधित पाद युगम युग धर्म प्रचारक धुर्य जनम जनता सुभाषण शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद 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 पदम प्रणमामि माननीय प्रधानमंत्री के बाद हमारे मठ के आचार्य सन्यासी महाराज जी एवं हमारे कानून राज्य मंत्री श्री अर्जुन रामपाल मेघवाल जी एवं संस्कृत एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे गौड़ीय मिशन के जो वर्तमान आचार्य हैं, जिनके उत्साह से आज भारत में और विदेशों में प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 150वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, वे आज की सभा में अपना स्वागत या अभिभाषण प्रदान करें। पूज्य बात सन्यासी महाराज। मुझे खुशी हो रही है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले एक सशक्त लीडर चैतन्य महाप्रभु का वाणी के प्रचार के लिए दुनिया भर में फैलाने के लिए जिनका आविर्भाव हुआ था, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए एक महान लीडर की तरफ आए थे। और आज हमारा देश के एक महान लीडर, विश्व के राजनीति में जिनका नाम
अभी प्रथम श्रेणी में आ रहा है। ओ मेरा प्रभुपाद को गरिमान्वित करने के लिए साक्षात सान्निध्य देकर हमें कृतार्थ किए। चैतन्य महाप्रभु बोले, हर से प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। एकमात्र उपाय है कलियुग में हरि नाम संकीर्तन। इस वाणी को दार दार पर, ग्राम शहर तक, देश विदेश तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया था, जो पहुंचाने का श्रेय जिनको पास जाता है, वो हमारा आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है। और उनका एक ही नारा था, समाज में राजनीति नेताओं में नारा होता है, प्रभुपाद जी एक नारा लगा दिया। इतना बुद्धिमान थे कि तुम लोग का नारा है बैक टू गॉड बैक टू होम, बैक टू गॉड बैक टू होम। इस संसार में दुख का संसार है, कीचड़ इसमें भरा हुआ है, मलिनता है, अंतर्द्वंद है, कलह है, संशय है। कृष्ण नाम करो, हृदय को साफ करो, आगे बढ़ते चलो। पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी के स्वागत या अभिभाषण के बाद मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। श्री अर्जुन रामपाल मेघवाल जी, कानून मंत्री, वे भी आज की जो हमारी कृष्ण भक्त जनता है, इनको कुछ शब्दों से उद्बोधित करें। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। विश्व में सनातन संस्कृति व श्री कृष्ण भक्ति के प्रसार के माध्यम से भक्ति परंपरा को नई दिशा देने वाले पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। इस भव्य आयोजन की सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु पूर्ण मनोयोग से लगे भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कुशल शिल्पीकार व युग नायक, भारत के यशस्वी व तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गौड़िया मिशन के अध्यक्ष पूज्य श्री भक्ति सुंदर सन्यासी जी, भजन कुटीर वृंदावन के आचार्य पूज्य श्री भक्ति गोपानंदा बोन महाराज जी, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी तथा उपस्थित संतजन, भक्तजन, नारी शक्ति, युवा शक्ति, मीडिया बंधु, डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए विश्व के समस्त श्रद्धालुगण व श्रोतागण, आज गौड़िया मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर वर्ष भर होने वाले कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के मध्य सहभागिता करना गर्व व हर्ष की अनुभूति वाला क्षण है। भारत के गौरवशाली इतिहास को देखा जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि जब जब अनैतिकता ने मानवता को पराभूत करने का प्रयास किया, तब तब इस पवित्र भूमि पर अनेकों संत महात्माओं ने अवतरित होकर शाश्वत मूल्यों द्वारा मानव मात्र को एक नई दिशा दिखाई। आज का ये कार्यक्रम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर मानवता की विकास यात्रा को दिशा देने का सुअवसर है। आज से 150 वर्ष पूर्व 6 फरवरी 1874 को जन्मे आचार्य श्री प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिखाए गए भजन कीर्तन भक्ति मार्ग पर चलते हुए गौड़िया मिशन के द्वारा वैष्णव संप्रदाय के मौलिक सिद्धांतों को संरक्षित करके भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का कार्य किया। ऐसा कहा जाता है कि बारिश आती है तो प्रकृति खुश होती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति खुश होती है।
श्रील श्रील प्रभुपाद ऐसे ही संत थे जिन्हें पाकर भारत भूमि अपने आप को धन्य महसूस करती है। मैं इस अवसर पर अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसण में परमार्थ रे कारणे चारों धारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के सुंदर विचार के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, हमारी जो गौड़ीय भक्त जनता, कृष्ण भक्त जनता यहाँ पर उपस्थित है, उन्हें अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इस पवित्र आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, आचार्य गौड़ीय मिशन के श्रद्धेय भक्ति सुंदर सन्यासी जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, देश और दुनिया से जुड़े सभी कृष्ण भक्त, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आप सबके यहाँ पधारने से भारत मंडपम की भव्यता और बढ़ गई है। हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है, जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है। मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभु प्रसाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। और मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है, उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उस माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं एक कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के, जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं, एक बार मेरे मन को काफी विचार चले। मैंने सोचा, ये दूरी किस चीज की है? वो क्या है जो मुझे रोक रहा है? जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने
चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है। और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहाँ लोगों को लग रहा है पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा था। हमारे सामने खुद श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी का जीवन भी एक उदाहरण है। प्रभुपाद जी पुरी में जन्मे, उन्होंने दक्षिण के रामानुजाचार्य जी की परंपरा में दीक्षा ली और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाया बंगाल में स्थापित अपने मठ को। बंगाल की धरती में बात ही कुछ ऐसी है कि वहां से आध्यात्म और बौद्धिकता निरंतर ऊर्जा पाती है। ये बंगाल की ही धरती है जिसने हमें रामकृष्ण परमहंस जैसे संत दिए, स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र ऋषि दिए। इस धरती ने श्री अरविंद और श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी दिए, जिन्होंने संत भाव से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। यही से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी मिले। बंगाल चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जैसे उनके अनुयायियों की तो कर्मभूमि रही है। संतों के आशीर्वाद से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और हमारा आध्यात्म पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी कामना के साथ आप सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से कि वे प्रभुपाद जी की महिमा से रिलेटेड जो सोविनियर है, स्मारिका, वे हमारी आज की सभा के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी। साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को कि वे आज प्रभुपाद जी के 150वें वार्षिक जन्मोत्सव पर जो डाक टिकट के विमोचन के लिए प्रधानमंत्री जी के श्री हस्तों पर अर्पण करें। साथ ही प्रभुपाद जी के 150वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रार्थना करना चाहूँगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को कि जो सुंदर स्मारक सिक्का बना है प्रभुपाद जी की, उसमें हमारे जन समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के श्री हस्तों में भेंट करें। माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे
यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय स्पर्शी संबोधन के साथ ही आज की सभा यहाँ पर विश्राम लेती है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार से प्रस्थान करेंगे संकीर्तन तो आप खड़े होकर संकीर्तन उनका संबोधन करेंगे और कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं जाएगा। संकीर्तन चलता रहेगा, अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े रहेंगे और उनका विदाई का जो दिव्य सभी मोदी जी की प्रसन्नता के लिए बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा पूरी जोर से बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा एक बार कोई आगे बोलिए नहीं हरे आए। कृष्णा, कोई आगे नहीं आए, कृष्णा कोई आगे नहीं आए। मैं निवेदन करता हूँ श्रीपाद श्रीधर आचार्य जी महाराज को, वो कृपया आकर के हमें जिन महापुरुष के श्री चरणों में पुष्पांजलि हम अर्पण करने के लिए आए हैं, उनके चरणों में वाक पुष्पांजलि अर्पण करें। श्री श्रीधर आचार्य जी महाराज, अयोध्या। भक्ति क्या है, सेवा क्या है, जो श्रील महाप्रभु के जीवन में एक तरह से जीवन ज्योति के रूप में था, जिन्होंने अपने तपश्चर्या के प्रकाश से, भक्ति के प्रकाश से, सेवा के प्रकाश से आज इतना बड़ा परिवार खड़ा किया जो आज दृश्यमान हो रहा है। भक्ति तभी आती है जब जीव के अंदर से अहंकार मिटता है और जीवन में सेवा भाव आता है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। और ये सारे दिव्यता जो है श्रील महाप्रभु के जीवन में था और उन्हीं से आज इतना बड़ा परिवार दृश्यमान हो रहा है। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी जा कर के अपने शिष्यों के माध्यम से वैष्णव जगत का, गौड़ीय मिशन का, गौड़ीय वैष्णव का प्रचार प्रसार किया। इसलिए आप लोग यह मन में संकल्प ले लें कि जहाँ भी रहेंगे हम भगवत नाम नहीं छोड़ेंगे, महामंत्र का जाप करते रहेंगे, स्वयं भी नहीं करेंगे, औरों से भी कराते रहेंगे और इस परंपरा का, इस गौड़ीय मिशन का, इस गौड़ीय मठ का जगह जगह प्रचार हो, प्रसार हो और सबको संसार में लाभ मिले। जैसे आज सब लोग श्रवण कर रहे थे कि गांव में भी मिले, शहर में भी मिले, देश में मिले, विदेश में मिले, ऐसा सबको मिले। ऐसी मंगल कामना के साथ सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, प्रणिपात। वाणी को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रीमद श्रीधर आचार्य जी महाराज का। मैं अब निवेदन करता हूँ पूज्यपाद श्रीमद नरसिंह महाराज, भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज, गौड़ीय वेदांत समिति। आज इस आयोजन हमारे गौड़ीय संघपति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के 150 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोग सब जानते हैं कि गौड़ीय मठ के मूल प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री ठाकुर प्रभुपाद हैं। चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उनके 6 गोस्वामी वृंदावन में आकर के भजन करते थे। उनके भूत काल तक चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सब अलग अलग अपने भजन करते थे, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा
कल्पना की कि ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र बिमला प्रसाद सरस्वती या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौड़ीय मठों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें ही गौड़ीय मठ की स्थापना अभी महाराज जी ने कलकत्ता में भी प्रोग्राम किया था 100 वर्ष गौड़ीय मठों के। तो उसी के जो मूल प्रतिष्ठाता श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस हमारे चैतन्य महापुरुष की धारा में आज से 150 साल पहले जगन्नाथपुरी में अवतरित होकर के वहाँ से अपनी भक्ति धारा चालू की। वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के ही पुत्र थे एवं शिष्य भी। तो उसी के परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 1918 में संन्यास लेकर के दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने के लिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इस आश्रम की स्थापना करने दैव वर्णाश्रम इसको कहा गया। क्योंकि जाति परंपरागत तो चल ही रहता है, किंतु वैष्णव परंपरा में दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना एवं मठों की स्थापना करके उन्होंने इस चैतन्य महापुरुष के धर्म को और उनके शिक्षा को आगे बढ़ाया। गौर नाम, गौर धाम, गौर काम, ये 3 काम करने के लिए ही उन्होंने फिर जा कर के मायापुर में जा कर के शतकोटि यज्ञ किया और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु की और पंचतत्व की कृपा से उन्होंने ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास आदि के द्वारा सारे संसार में इस चैतन्य महाप्रभु की वाणी का और उनके नाम, उनका काम, उनका धाम का प्रचार करके सारे संसार वासियों को नवदीप धाम में, मायापुर धाम में खींच के लाया। अभयानंद वन महाराज आचार्य गौर गदाधर आश्रम मायापुर से पधारे हैं। प्रभुपाद उक्तवान यदि चैतन्य चरितामृतेर आस्वादन लाभ व्यतिरेक जीवन मिथ्या। यदि वयम सर्वे चैतन्य चरित चेतन राज्य कथा यदि कोपि जीवस्य हृदये न प्रसितवान तस्य जीवन मिथ्या भवति। महाप्रभु रथाग्रे जगन्नाथ देवम दर्शितवान चिंतायतु সেই তো পর্ণনাথে পাইনু যাহা লাগি মদন দোহনে ঝরি গিনু ইয়ম ধোয়া গানে নীলাচলত সুন্দরাচলে তলে আগমন পূর্বক মাধুর্য রসের যে পরিপুষ্টি দর্শিতবান স্বয়ং भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से राधा भावे भावित भूत्वा नयनमणि मंजरी रूपेण आत्मप्रकाश कृत्वा ऊनविंश शतकस्य 18 वर्षे श्री चैतन्य मठ अभिन्न भोजपत्तन स्थापन कृत्वा श्री जगोपीठ श्री जगन्नाथ देव महाप्रभु जगन्नाथ देव सुदर्शन देव आनयन पूर्वक बोजरसेर अभूतपूर्व बोजरस सर्वोत्तम दर्शितवान। जय प्रभुपाद की। अपने वक्तव्य को रखें पूज्यपाद पर्यटक महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की शिक्षा दान देखिए कैसे दान 64 गौड़ीय मठ स्थापना किया। 64 ब्रांच स्थापना करने के बाद प्रति हर मठ में ही गौड़ीय मठ में ही जैसा विग्रह सेवा की आदर स्वयं सेवा पूर्वक शिक्षा दिया है सन्यासी ब्रह्मचारी लोग को, ऐसा ही प्रतिदिन संकीर्तन और भागवत श्रवण साधु संग और स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बोला है गौड़ीय मठ वैकुंठ धाम। गौड़ीय मठ में जो वास करते हैं वैकुंठ वासी है। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में विराजमान पूज्यपाद भक्ति वैभव आश्रम महाराज जी जो गौड़ीय संघ के सेक्रेटरी हैं,
जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के 150वां शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में समग्र विश्व से आए हुए विविध वैष्णव विभूति एकत्रित होके आज प्रभुपाद की गरिमा, प्रभुपाद की महिमा, ऐसे कीर्तन हुआ, ऐसा उनका भावों का उद्गार हुआ जो हर भक्त के हृदय को प्लावित किया है। सज्जनों, इस विश्व आगर जैसे हमारे महाप्रभु के आचरित, महाप्रभु के द्वारा प्रचारित, महाप्रभु के द्वारा आस्वादित उसी ब्रज भाव, उसी ब्रज प्रेम, जैसे महाप्रभु के बिना हम नहीं जान पाते। यदि गौर नहीं तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। बिल्कुल वैसे ही अगर जगत गुरु शिल प्रभुपाद नहीं आते तो वही महाप्रभु के प्रेम धारा कौन जाना इस संसार में बताते, कौन संसार में उसको अवगत करते अगर प्रभुपाद नहीं आते तो। इसलिए हम सब जैसे चैतन्य चंद्र दया करो विचार, ऐसे ही प्रभुपाद की दया करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। मुझे लगता है हम प्रभुपाद की दया का सीमा नहीं कर पाएंगे कि हम कितने भी बोले, कैसे भी बोले। शिल भक्ति विचार भारती महाराज केवल भारतवासी के लिए नहीं है, आज सारे विश्व में जो हरिनाम संकीर्तन प्लावित हो गया है, हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी का विशेष कृपा की माध्यम से। हमने सुना है उन्होंने शतकोटि नाम यज्ञ श्रीधाम मायापुर में किया था, तो राधा रानी छोटा बालिका का रूप लेकर और पंचतत्व का सामने आविर्भाव होके कहने लगा कि देखो विमला प्रसाद, तुम्हारे लिए निर्जन भजन नहीं, तो इस मायापुर धाम को सारा विश्व को उपहार देना ये तुम्हारा एक बड़ा दायित्व है। तो उस समय प्रभुपाद ने पूछा, हमारे पास न अर्थ बल, न जन बल, लोक बल कुछ भी नहीं है, तो कैसा हो सकता है? तो उस समय पंचवत तत्व आविर्भूत हुए और कहने लगे कि देखो विमला प्रसाद, तुम इस काम करने के लिए केवल मनस संजग करते रहो। हम वृंदावन से हमारा ब्रजलीला का जितने सारे सखिया और मंजरिया थे उन सबको आपका चरण में भेजेंगे, रूप बदल करके आपका चरण आश्रय लेकर एक एक जन दिक्पाल होके सारा विश्व में गौड़ीय विजय वैजयंती उड्डीन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पुरी से आए श्रीमद् भक्ति वेदांत बोधायन महाराज जी कि वो आकर के पुष्पांजलि अर्पण करें। वैकुंठ जगत के वार्ता को इसी जगत में दो मृदंग के द्वारा, जीवंत मृदंग और बृहत मृदंग के द्वारा प्रचार करना हो, और भारत के जितने इसी प्रचार के लिए उन्होंने सारी ग्रंथ का टीका लिखना, विशेष करके पत्रिका जो चर्चा हुई है, और विशेष करके भारत में मूर्धन्य पंडित राजनीतिक नेता जैसा सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि रविंद्रनाथ ठाकुर, और काशी विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाया पंडित मदन मोहन मालव्य जी के साथ चर्चा करके उनके ऊपर गौड़ीय विचार का असर डाला। मदन मोहन मालव्य जी ने उनको बताया कि भारत में आप इतने कम लोक में दैनिक नदिया प्रकाश
और साप्ताहिक गौड़ीय और मासिक पाक्षिक इतना पत्रिका प्रकाश करने के लिए इतना न्यूज कहाँ से लाएंगे? श्रील प्रभुपाद बोले भारतवर्ष की इतने बड़े मूर्धन्य पंडित इस प्रकार बात मेरा साथ करेंगे, मैं कभी विश्वास नहीं किया था। जगत का 3 भाग से 4 भाग से 1 पाद विभूति इसी भौतिक जगत का न्यूज को अगर इतना न्यूज के संबंध इतना न्यूज पेपर में प्रकाशित तो हो सकता है, जो त्रिपाद विभूति वैकुंठ जगत के वार्ता को इसी जगत में थोड़ा न्यूज पेपर में प्रचार करने के लिए मुझे तो लग रहा है बहुत कम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जिन्होंने चिन्मय जगत का सच्चिदानंद जगत को इसी जगत में लाया, इसलिए उन्होंने कहते थे वैकुंठ वार्तावह। इसलिए उन्होंने जो गौड़ीय निकाले, गौड़ीय में उन्होंने उद्घोष दिया धर्म अर्थ काम मोक्ष समालोचक और एकांत परमार्थ सूचक। ऐसे श्रील प्रभुपाद जिनकी अवदान सारा जगत में है। गौड़ीय वेदांत समिति के श्रीमद् भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज प्रभुपाद जी ने चाहा कि मेरे वाणी को सब लोग मिलजुल करके प्रचार करें। मैं आज वो दृश्य देख रहा हूँ कि सभी मठ नवद्वीप से, वृंदावन से, दिल्ली से, पूरे भारत से, विदेश से भी सभी लोगों का यहाँ पर समागम हुआ है। ये दृश्य प्रभुपाद जी देखना चाहते थे और इसका पूरा श्रेय हमारे पूजनीय भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी को जाएगा। सभी लोग बड़े जोरदारी से श्री महाराज जी को तालियां देंगे, क्योंकि दिन रात पूरे साल से मीटिंग हुई, कई बार कई मीटिंगें हुए, बड़े मेहनत सभी लोगों ने लगाया। बहुत सारे महाराज जी लोग खाया नहीं, सोया नहीं, पिया नहीं, दिन रात सब लोगों को जोड़ने में, सारी व्यवस्थाओं में सब लोग लगे रहे। तो मैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के निकट यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, वे सब लोगों पर कृपा आशीर्वाद दे। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जोरदारी से जगत गुरु भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद की। हरि नाम करो सदा, हरि नाम करो सदा, हरि नाम करो सदा, हरि नाम करो सदा। हरि बिना बंधु নাই, हरि नाम करो सदा, हरि बिना बंधु নাই। धर्म पथे থাকি কত জীবন চাই। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे